औरत सिर्फ किसी की माँ, बेटी या बहन नहीं, बल्कि औरत तो माशरे की इज्जत होती है और माशरे की इज्जत की हिफाजत हर मर्द पर फर्ज है। अगर उस इज्जत के मुहाफिज ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएं, तो वो फिर मुहाफिज माशरा या मर्द नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जानवरों का झुंड है। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हमने औरत को सिर्फ उसके हुस्न और उसके लिबास तक महदूद कर दिया है? मेन साइकोलॉजी के नजदीक औरत का इस्लाम सिर्फ और सिर्फ उसके लिबास तक ही रह चुका है। इस्लाम ये कतई तौर पर नहीं कहता कि मर्द और औरत बराबर नहीं है, बल्कि इस्लाम तो कहता है कि मर्द और औरत बराबर हैं। हालांकि इस्लाम में अच्छे अमाल पर यकसा अजर और बुरे अमाल पर यकसा सजा का वादा किया गया है। तो आखिर मसला क्या है? मसला किस चीज में है और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? तो चलिए तलाश करते हैं। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मकसद ही यही था कि हमारे इस माशरे में, पाकिस्तान से एक तरक्की पजीर मुल्क में, एक औरत किन मुश्किलात का सामना करती है और क्यों इन मुश्किलात का सामना करती है। औरत को क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जिसमें उसको फील होता है कि मुझे मर्द के बराबर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा औरत को जो हरेसमेंट, इसके अलावा जितने भी केसेस का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? ये औरत को क्या विरसे में मिली है या सिर्फ पाकिस्तान का ही एक कल्चर रह चुका है? तो नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जिस्मानी, नफ्सियानी और माशी तशद्दुद को कबूल करना एक बहुत ही आम रिवायत है, जिससे ना सिर्फ खवातीन की तकलीफ में इजाफा होता है, बल्कि माशरे में तशद्दुद के बारे में ममनुआत को तक़वियत मिलती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में खातीन के दरमियान तशद्दुद को कबूल करने वाले रवैये का बाइस बनने वाली अहम समाजी, इक़्तिसादी और मुआशी वजूहात की निशानदही करने के लिए कुछ ही अरसा कबल सन 2024 में एक बहुत ही अहम मुताला किया गया। पहले मरहले में 308 खातीन का सर्वे किया गया, जिसमें घरेलू तशद्दुद के 23 अहम वाकयात की निशानदही की गई। दूसरे मरहले में इन अहम वाकयात को मजीद गहराई से इंटरव्यूज का इस्तेमाल करते हुए इनकी वजूहात का पता लगाया गया, जिन्होंने इन खातीन को अपनी अज़दवाजी जिंदगी के दौरान जिस्मानी, नफसानी और माशी तशद्दुद को कबूल करने पर मजबूर किया। उभरते हुए मौज़ूआत में समाजी ममनुआत, कानूनी हुकाम में एतमाद पर कमी, वालिदैन पर माली इन्हसार, अपने बच्चों को खोने का खौफ, तलाक का खतरा, मर्दों के लिए हमदर्दी और बच्चों के हकूक और बहबूद के लिए उनकी फिक्रमंदी शामिल है, जो खातीन को किसी भी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाने दे। इन सारी चीजों का मुताला करने के बाद ये पता लगाया गया कि खातीन क्यों खामोश रहती हैं और आखिर इनका जवाब भी मिल गया। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ना तो खातीन बोल सकती हैं और ना ही वो किसी ऐसी जगह काम कर सकती हैं जहां उनको मर्दों के मुकाबले में बराबरी हासिल हो सके। उसके बाद नाजरीन, चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनमें औरत के साथ जुल्म किया गया और औरत को जबर का निशाना बनाया गया, लाइक मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, ज़ैनब रेप केस, इशरा बाजार इंसिडेंट और ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो ये ऐसे वाकयात हैं जिनमें औरत के साथ बड़ा ही गलत बर्ताव किया गया। अगर यही इशरा बाजार में एक औरत की जगह एक मर्द ने ऐसा लिबास पहना होता, तो यकीनन उस मर्द से पूछा जाता कि आपने ये लिबास क्यों पहना। हालांकि उस औरत से कोई सवाल नहीं पूछा गया, बगैर कोई सवाल पूछे उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या उस वक्त औरत के साथ सब्र व तहम्मुल से पेश नहीं आया जा सकता था? शहरबानो, एसपी, वो तो वहाँ पर हीरो बनकर चली गई, लेकिन एक औरत की इज्जत के साथ क्या किया गया? उस औरत की इज्जत का खिलवाड़ बनाया गया। तो यहीं से आपको फर्क महसूस होने लग गया होगा कि अगर एक यहाँ मर्द होता और औरत है तो क्या हुआ था और क्या होता। हालांकि इस्लाम में तो मर्द और औरत बिल्कुल ही बराबर हैं, बराबर तस्वर किए जाते हैं और बराबर माने जाते हैं। कुरान ने मर्द और औरत की बराबरी पर इस तरह जोर दिया है कि मुसलमान मर्दों औरतों के लिए, मोमिन मर्दों औरतों के लिए, मुत्तकी मर्दों औरतों के लिए, सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाले मर्द औरतों के लिए, उसके अलावा आजिज़ी से काम लेने वाले मर्द और औरत के लिए। तो नाज़रीन, ये हम इंसान फिर इसमें कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं या कैसे चेंजेस कर सकते हैं या कैसे इनको बराबरी से नहीं रख सकते? हम इनमें क्यों एक फर्क सा रखते हैं? हम इनमें क्यों एक दीवार सी डाल देते हैं कि ऐसे लगता है कि ये इस एक साइड पर हाकिम है और दूसरी साइड पर महकूम? उसके बाद नाज़रीन, चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट्स की तरफ कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक पैट्रियार्कल कंट्री है जो कि शुरू से है। पैट्रियार्कल का मतलब यह है कि जिसमें हुकूमत सिर्फ और सिर्फ
मर्दों ने की हो और हुकूमत मर्दों के अलावा किसी भी दूसरे जेंट्स ने ना की हो। तारीख भरी पड़ी है, जितनी भी तारीख है ना सिर्फ पाकिस्तान की, ना सिर्फ मुसलमानों की, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तारीख सिर्फ और सिर्फ मर्दों ने लिखी है, जिस पर मर्दों ने हुकूमत की, मर्दों ने लिखा और मर्दों ने अपनी मर्जी का लिखा। औरत को सिर्फ एक लिबास और उसके हुस्न तक डिस्क्राइब किया गया है। तो पाकिस्तान में इतने सारे वाकयात होने के बाद कभी आपको लगा है कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है? तो नाज़रीन, चलिए चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, रिकमेंडेशंस, जिसमें जानेंगे कि आखिर इन मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल करें। इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए सबसे पहले मर्द और औरत को बराबर हकूक देने चाहिए। दूसरे नंबर पर खातीन की तालीम और पेशा वाराना तरक्की को फरोग देना चाहिए। खातीन को काम करने की जगह पर मसावी हकूक देने चाहिए। तमाम खातीन के लिए सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और खुशी को यकीनी बनाना चाहिए। इन 4 पॉइंट से पहले सबसे पहले जरूरी है, अगर कोई राह चलती औरत जा रही है, कहीं से गुजर रही है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, सारे उसके मुहाफ़िज़ बन के उसके इर्द गिर्द घूमे, ना के दुश्मन बनकर। तो नाजरीन, आज का ये हमारा टॉपिक था। बताने का मकसद यही था कि एक औरत को कितनी प्रोटेक्शन दी जाती है, वो कितना महफूज फील करती है और कितना वो खुद को डरा हुआ महसूस करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।